भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए जारी किया घोषणा पत्र। 20 बिंदु का किया प्रमुख वादा। राजीव भवन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता, महापौर और निकाय चुनाव के प्रत्याशी शामिल। वहीं बिलासपुर के बर्जेस इंग्लिश स्कूल में साइबर क्राइम जागरूकता अभियान का आयोजन। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने लिया भाग। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संयोजक अमर अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और भूपेंद्र सवन्नी मौजूद थे। घोषणा पत्र में 20 प्रमुख वादे किए गए हैं, जिनमें पीएम नजूल भूमि, PMYU घर प्रॉपर्टी कर के अंदर विशेष छूट, महापौर सम्मान निधि और व्यवसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा शहरी विकास के लिए कर और 2 पहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग, 30,000 की वित्तीय सहायता, स्मार्ट बेडिंग जोन, फूड स्ट्रीट, अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक उपकरणों, रैपिड एक्शन, आवारा पशुओं की समस्या सीमा संयोजित व्यवस्था और सब्जी विक्रेताओं के लिए विशेष प्रबंध शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में पत्रकारों के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की है, जिसमें कि उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। साव ने बीजेपी नेता राजेश अवस्थी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अवस्थी ने पार्टी के लिए लगातार काम किया था और उनका जो निधन है न केवल पार्टी के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी क्षति है। उसके अलावा साव ने बीजेपी द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कहा कि पार्टी का विजन पूरी तरीके से स्पष्ट है और घोषणा पत्र में विकास का ब्लूप्रिंट होगा। साव ने कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए आरोप पत्र पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 5 साल नगरीय निकायों में उनकी सत्ता थी, उनके लोग थे। अपने काले करतूतों को 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने शहरों की दुर्दशा की, उसकी चर्चा करने के बजाय आरोप पत्र लगाकर कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती है। निकायों में तो उनकी सत्ता थी, कांग्रेस काबिज थी। 5 सालों में यदि शहरों की दुर्दशा हुई है तो उसका दोषी तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए ये कांग्रेस पार्टी देखिए 5 साल पर विश्वास भी किया था। आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, किस तरीके से घोषणा पत्र होगा, क्या मुख्य चीजें होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन पूरी तरह से स्पष्ट है। पिछले 1 सालों में हमने जो काम किया है और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से शहरों को आधुनिक बनाने का काम, आधुनिक समय के साथ सुविधापूर्ण बनाने का काम किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उसी विजन को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। शहर हमारे सुंदर हों, स्वच्छ हों, सुव्यवस्थित हों, इसी विजन से आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम किस दिशा में नगरीय निकायों को ले जाना चाहते हैं उसकी झलक, उसका ब्लूप्रिंट एक तरह से उस घोषणा। दुर्ग जिले के राजीव भवन में आज कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि कांग्रेस कार्यकर्ता, महापौर और आगामी नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशी शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी उपस्थिति दर्ज करवाई और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। और दुर्ग में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी। खूब उत्साह है वहाँ। अब दुर्ग सहित
सभी नगर निगमों में कांग्रेस का परचम लहरेगा। भाजपा के लोग निर्विरोध जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जितने भी निर्विरोध कराए गए हैं वो प्रशासनिक दबाव या छल बल या धमकी चमकी के कारण से हो रहा है। आज आपने पहले ही एक प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। जी? कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने वार्ड 21 से पहले ही अपना नाम वापस लिया। देखना धीरे से उसकी असलियत सामने आ जाएगा क्यों लिया। रामायण में आपको रावण का दर्जा दिया गया है, अभी आपने जामवंत का दर्जा दिया ताम्रध्वज साहू को। देखिए ये लोग तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। पहले मोदी जी थे के बोले थे मैं अवतारी पुरुष हूँ, जब जनता ने 400 बजाय 240 में तब उन्होंने कहा मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। और उसके दूसरे तीसरे दिन 4 नॉन बायोलॉजिकल यहाँ हो गया, क्योंकि भगवान राम, लखन लाल जी, भरत और शत्रुघ्न ये तो अवतारी पुरुष हैं। अब ये लोग अवतारी पुरुष हो गए, नगर निगम में जनता सबक धूल चटाएगी इनको, ये फिर इंसान बन जाएंगे। देखिए वार्डों के चुनावों में, वार्डों में प्रत्याशी चयन में आखिरी तक के ये संभावनाएं बनी रहती है बदलने की। तो जो कुछ भी हुआ है पीसीसी और डीसीसी के समन्वय से हुआ है। ईवीएम पर बार-बार सवाल होते हैं। ईवीएम पे सवाल तो है, पहले तो इन्होंने बैलेट में कराने को आते थे। विजय शर्मा जी बोलते हुए महाराष्ट्र में जब जीते तो ईवीएम पर सवाल नहीं किया और अन्य जगह जैसे जीते तो नाचते हैं, इस तरह का सवाल था। ईवीएम पे देखिए जांजगीर चांपा जिले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर है और जांजगीर चांपा जिले में भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट व्यर्थ ना करे। छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर रायपुर से होते हुए बस्तर तक सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की लहर है और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने 1 साल हमारी सरकार के काम को देखा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कमल छाप को आशीर्वाद देने के लिए, मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन तैयार है और जांजगीर नगर पालिका क्षेत्र में भी भरपूर आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिलेगा। और प्रभारी मंत्री के रूप में मैं सभी वरिष्ठों की ओर से आश्वस्त किया हूं कि यहाँ विकास की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाया जाएगा और मैंने अपील की है कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट व्यर्थ ना करें, कमल छाप को वोट दें और हम तीव्र विकास जांजगीर नगर पालिका। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ के विकास पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा है कि रायगढ़ का भविष्य उज्जवल है और हम अपनी साझी प्रतिबद्धता से इसे और बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने रायगढ़ में सड़क निर्माण, सब्जी मंडी और रिंग रोड जैसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात भी कही है। रायगढ़ के विकास को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमने काम करने का संकल्प लिया है। हमने नारा दिया है एक ही राजनीति, विकास की राजनीति। और वो विकास की राजनीति लोग पिछले 1 साल के अंदर देख चुके हैं किस तरह से एक साथ इस विधानसभा क्षेत्र में 72 सड़कों का निर्माण एक साथ हो रहा है, किस तरह से 35 करोड़ का नालंदा परिसर बन रहा है, किस तरह से 10 करोड़ का ऑक्सीजोन बन रहा है, किस तरह से 5 करोड़ की सब्जी मंडी का काम हो रहा है, किस तरह से एक बड़ी परियोजना रिंग रोड की आधारशिला रखी जा चुकी है, किस तरह से अकलतरा से रायगढ़ से झारसुगुड़ा तक 4 लेन सड़क का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। ये सारे काम, अनगिनत काम, सैकड़ों काम इन आने वाले वर्षों में हम सब लोग करके दिखाएंगे और पंच से पार्लियामेंट तक और पार्षद से प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व बनाने के लिए जनता आशीर्वाद देगी और डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि रायगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान की राजनीतिक यात्रा को देखना एक ऐसा अनुभव है जिससे कि न केवल प्रेरणा मिलेगी बल्कि हमें अपने संघर्षों और आकांक्षाओं को फिर से परिभाषित करने का अवसर भी मिलता है। 29 वर्षों की लंबी राजनीतिक यात्रा में उन्होंने मेहनत की है और लगन के साथ अनेक कठिनाइयों का सामना किया। प्रगतिशील विचारों के साथ उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की जो कि चाय के ठेले से शुरू हुई और ये ठेला केवल चाय बेचने का साधन नहीं रहा बल्कि ये उनके आत्मनिर्भर बनने और अपने सामर्थ्य को पहचानने की यातना का प्रतीक भी बन गया। वो इस बात का उदाहरण है कि जब इंसान में जज्बा और दृढ़ संकल्प होता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। चौहान जी आज ये एक ठेला चलाते हैं चाय का जी। ये सबसे बड़ी बात ये है कि कोई व्यक्ति 29 साल से
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा है, राजनीति में 29 साल से है, और उसके बाद भी अगर चाय बेच रहा है 29 साल बाद, ये इस बात का प्रतीक है कि वो ईमानदार है। और उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनकी सरलता पूरे रायगढ़ का हर बच्चा बच्चा तक जानता है। तो ऐसे 29 साल के कर्मठ कार्यकर्ता जो ईमानदारी से अपना जीवन जीता, ईमानदारी से एक छोटा व्यवसाय से, लेकिन आत्मनिर्भर और स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ ईमानदारी से अपना जीवन जिया है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रामाणिकता है। उसी के आधार पर रायगढ़ की जनता जनार्दन भाई जीवर्धन चौहान जी को बड़ा आशीर्वाद देगी। दुनिया में कोई काम बुरा नहीं, बशर्ते कि आदमी खरा हो और व्यक्ति सम्मान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ, ईमानदारी के साथ अगर कोई भी काम करता है और अपने पैरों पर खड़ा रहता है, तो उसके स्वाभिमान की, उसकी उस ईमानदारी की हम सबको इज्जत करनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि 29 साल से राजनीति करने के बाद भी जीवर्धन चौहान जी अकेला चलाते हैं। अगर कोई गलत काम करना होता तो कोई भी गलत काम करके अमीर बन सकते थे, जो उन्होंने जीवन में नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। और ये आम आदमी के, एक गरीब आदमी के वर्ग को, एक पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सभी लोग ये गरीबों के दुख को समझते हैं। छत्तीसगढ़ में डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल आज समाप्त हो गया और अब राज्य पुलिस को एक नए चीफ की तलाश है। हालांकि अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया। राज्य सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, जिनका नाम की पवन देव, अरुण देव, गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम यूपीएससी को भेजे हैं। इनमें से अरुण देव गौतम को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है और उन्हें कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार सौंपा जा सकता है। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा या फिर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और नई डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बिलासपुर के बर्जेस इंग्लिश स्कूल में आयोजित साइबर क्राइम जागरूकता अभियान में सुरजीत सिंह छाबड़ा ने मंच संचालक किया, जबकि आभार प्रदर्शन प्रिंसिपल इंचार्ज समिति साधु ने किया है। आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें छत्तीसगढ़ सिख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंगोत्रा, कोतवाली बिलासपुर के सीएसपी अक्षय और साथ ही साथ एडवोकेट कंवरपाल सिंह गांधी और एडवोकेट हरप्रीत कौर गांधी शामिल थे। तो चलिए फिलहाल छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।